दुआई देते हैं कि बुलडोजर नहीं चलना चाहिए। अतीक अहमद किसके राज में पैदा हुआ, विकास दुबे किसके उसमें हुआ? तो ऐसी बात करना, जातियों में बांटकर, धर्म की आड़ में सिर्फ प्रदेश को चलाएगा, कर्फ्यू लगा दिए जाते थे। अरे कुछ तो शर्म करो, देश का आगे बढ़ते ना देख पाते। बाबा कह रहे हैं हम खत्म करेंगे। अच्छा, ये गुंडे पाले हैं, हम गुंडों का सर्वनाश करेंगे। जब तक बाबा है सपने देखना छोड़ दो। और अभी भी बता रहा हूं, तुम नहीं सुधारे ना तो बाबा का कहना है जब तक ठोकेंगे नहीं, जब तक छोड़ेंगे नहीं। धूप चल गई चलना लाजिम है, घर गिर गया गिरना लाजिम है, नहीं गिरेगा तो गिराया जाएगा। गोरखपुर के तरफ नजर भी मत उठाना, बाबा का गोरखपुर है। और रही मठाधीश की बात करते हो ना, सपने मत देखो अंधेरे और उजाले में। समाजवादी सुप्रीमो अखिलेश यादव का आज एक बयान आता है और कहते हैं कि मठाधीश और माफिया दोनों एक समान ही हैं। आज तमाम लोग हमारे साथ मौजूद है इस मुद्दे पर बात करने के लिए। आप एक बात बताइए, अखिलेश यादव कैसे कह सकते हैं कि माफिया और मठाधीश एक जैसे होते हैं? जिसका जैसा चरित्र वैसी भाषा। अपने नेता संभाले नहीं जाते, जो उनके विधायक के घर में एक नाबालिग के सौ मिलता है तो उनको मंदिर माफिया दिखता है। तो ऐसे लोगों का चरित्र जब सत्ता में रहे गोलियां से भुना जाता है, जो बलात्कार से को गोली चलाते हैं, यही समाजवादी पार्टी है। इनका चरित्र जितने देश के और प्रदेश को जलाना है, इनका मकसद इस देश को उन्नति को ना देख पाना इनका काम है। तो ऐसे लोगों से देश की जनता और संविधान सावधान रहना पड़ेगा और ऐसे नेताओं को सबक सिखाने का काम आने वाले चुनावों में इनको का रास्ता देना जनता जनार्दन है। और जैसा बोलोगे ऐसा काटोगे। बोलिए, आप जितना बोलना है, आप मंदिरों के बारे में, आप किसी संत के बारे में बोलिए, कैसे बोलिए। अरे माफिया तो आप थे जिन्होंने अपने संरक्षण में पाला, जिसके ऊपर आप दुआई देते हैं कि बुलडोजर नहीं चलना चाहिए। अतीक अहमद किसके राज में पैदा हुआ, विकास दुबे किसके उसमें हुआ? तो ऐसी बात करना, जातियों में बांटकर, धर्म की आड़ में सिर्फ प्रदेश को चलाएगा, कर्फ्यू लगा दिए जाते थे। अरे कुछ तो शर्म करो, देश का आगे बढ़ते ना देख पाते तो इस देश का मान सम्मान आज विदेशों में बैठकर जो एक देश का अपना युवराज कहते हैं, इस देश जब भी बाहर जाते हैं इस देश को सुलगाने का काम करते हैं। अरे जहाँ बैठकर आपके कांग्रेसी नेता और हमारे देश का प्रधानमंत्री सिख की पगड़ी खोले जाती थी। अरे कुछ तो शर्म करो, सिखों पे तो बसो। सिखों पे बात करते कभी कहते हैं हम धर्म की राजनीति नहीं करते। धर्म की राजनीति नहीं करेंगे, लेकिन मठाधीश कह दिया है। मठाधीश मतलब वही गोरखपुर के मठ के रहने वाले बाबा प्रमुख योगी आदित्यनाथ के ऊपर तंज कसा है और उन्होंने कह दिया कि माफिया एक समान है। बाबा का मठ और माफिया एक समान हो गए। पत्रकार महादेव, बोलने वाले बहुत कुछ बोल जाते हैं। बोलने वाले के लिए कोई चीज मायने नहीं रखता है अब योगी बाबा के लिए। क्योंकि जो वो योगी बाबा करते हैं वो पीठ पीछे नहीं करते, एक ही सब कहते हैं और वो करके दिखाते हैं। तो ये खासियत है योगी बाबा का। और रही बात कांग्रेस पार्टी और अखिलेश यादव, जो आप कह रहे हो क्या 2027 में घूमेगा बुलडोजर गोरखपुर में? घूमने की दूर की बात रही, पहले अपने सख्त बचा लो अपना। अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश के लिए मतलब एक भी कार्य अगर कराओ, किसी गरीब दलित के लिए कराओ या उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए कराओ, तो आप पत्रकार माधव मुझे बता दो, आपने जो है पूरे यूपी में जब से योगी सरकार आई है यूपी का इतना उन्नति हुई है, विदेश से लोग आके इन्वेस्ट कर रहे हैं पूरे यूपी में। अभी हाल फिलहाल में 1 करोड़ का इन्वेस्ट 100 करोड़ का इन्वेस्ट किया अभी विदेशी कंपनी ने। और कौन सी विकास चाहिए भाई आपको? निवेश तो हो रहे हैं। आप एक बात बताइए, मठ, सीधे मठ पर आरोप लगा दिया कि मठ ही माफिया हो रहा है अब। एक्चुअल में क्या है ना कि देखिए, ये क्या है ना, अखिलेश यादव जो जिसने कहा कि बुलडोजर गोरखपुर की तरफ जाएगा, तो देखिए गोरखपुर बोला है मगर निशाना मठ है। और मठ को बुलडोजर करने के बाद में इनका बुलडोजर जाएगा राम मंदिर की तरफ। वहाँ पे किसी भी तरह से सरकार ये चाहते हैं कि हम बना ले, मगर वहाँ की जनता सरकार इनको नहीं बनाने देगी। 8500 के झांसे में तो आ गए, मगर अब नहीं आएंगे। अब जो कहते थे कि संविधान खतरे में, संविधान खतरे में, कौन सा संविधान? अरे भाई 2019 में 19 के इलेक्शन से पहले क्या बोलते, केजरीवाल कहते थे कि 2024 अब इसके बाद में इलेक्शन नहीं होगा अगर मोदी जीत गए तो। भाई 2024 में भी इलेक्शन हो रहे हैं और जगह जगह सब जगह इलेक्शन हो रहे हैं। देखिए वो क्या हो रहा है कि बस फूट डालो और राज करो, बस वो झूठ बोल करके बस
वोट चाहते हैं। अरे भाई, आप डेवलपमेंट में काम कर रहे हैं तो आप करिए ना, फिर आपको जनता वोट देगी। मगर वो डेवलपमेंट में काम नहीं करते हैं, उनको बस क्या है कि हिंदू मुस्लिम करवाते हैं। अब देखिए वहां पे जाके राहुल गांधी सिखों को टारगेट कर रहे हैं कि सिख को पगड़ी नहीं पहनने देंगे, कड़ा नहीं पहनने देंगे। तो ये सब क्या है? अरे भाई, अगर सिख पे अगर कुछ भी आ जाए ना, तो हम हिंदू उनके साथ खड़े हैं, सिख के साथ। समझे, गुरु तेग बहादुर ने शहादत दी तब ये देश में हम यहाँ पे खड़े हैं। गुरु गोविंद ने शहादत दी तब हम यहाँ पे खड़े हैं। उनके चारों बेटों को चुनवा दिया गया तब हम यहाँ पे खड़े हैं। उन्हीं की बदौलत है जब हम यहाँ पे खड़े हैं। और कहा उन्होंने कि लो राष्ट्र धर्म के वास्ते मार दिए सुत चार मरा तो क्या हुआ, ये जीवित है हजार। बिल्कुल सही बात है। आज देखिए ना यार, इनको क्या पता है रहेगा। चाणक्य ने एक बात कही थी, विदेशी महिला से उत्पन्न संतान कभी देश का भला नहीं कर सकता है। तो यही राहुल गांधी अगर गद्दी पे बैठ जाएगा ना, तो कुछ भी नहीं करेगा। वो बस हिंदू और मुस्लिम को लड़ाने की राजनीति करेगा, जैसे भी जात पात की राजनीति कर रहा है वो। इंदिरा गांधी ने एक बात कहा था, न जात पे न पात पे। इंदिरा गांधी की बात पे मोहर लगेगी हाथ पे। इंदिरा गांधी जो उसकी दादी थी, वो बोल रही है कि नहीं, हम जाति पाति पे 1975 में या 79 का बात है ये, उस समय। और आज ये 2024 में कह रहे हैं कि हम जाति जनगणना करवाएंगे। बताइए, आप जाति जनगणना क्यों करवाएंगे? अब जैसे बिहार में आप जाति जनगणना करवाएं तो क्या हुआ? 50% रिजर्वेशन थी, आपने 65% किया, हाईकोर्ट ने स्ट्राइक डाउन कर दिया, सारा पैसा वहां बर्बाद हो गया। कर्नाटका में अब जाति जनगणना करवा चुके हैं, मगर उसका डाटा नहीं दे रहे हैं। इसलिए नहीं डाटा दे रहे हैं क्योंकि मुस्लिम ज्यादा बढ़ गया है देश में। ये मुस्लिम का डाटा छुपा रहे हैं। अगर बिहार में जैसे इन्होंने किया, क्या किया बिहार में इन्होंने कहा यादव 13% है, बनिए 10% है, क्या बोलते हैं राजपूत इतने हैं, बावन इतने हैं, मुस्लिम इन्होंने बोला कि मुस्लिम सिर्फ 18% है। ये भी कहते हैं ना कि मुस्लिम में अहमदिया इतने परसेंट है, शिया इतने परसेंट है, सुन्नी इतने परसेंट है, देवबंद इतने परसेंट है, बरेलवी इतने परसेंट है, बोलते। मगर नहीं, इनको बोलने का क्षमता नहीं है क्योंकि वो मुस्लिम वोट बैंक है इनका। नहीं, मुस्लिम वोट बैंक है, लेकिन वही तेजस्वी यादव कहते हैं कि राहुल गांधी जो कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं। बताइए, वो क्या बताएं इन सब पंचर लोगों को, ये सब पंचर हो चुके हैं। अच्छा। आपको मालूम है? और ये जो कह रहे हैं मठाधीश के बारे में ना, तुम्हारा इशारा हम पहले ही समझ चुके थे और पहले भी बोल चुके थे। गोरखपुर के तरफ नजर भी मत उठाना, बाबा का गोरखपुर है। और रही मठाधीश की बात करते हो ना, सपने मत देखो अंधेरे और उजाले में। बाबा जी का उत्तर प्रदेश जब तक है, कहीं उसमें कदम मत रख देना, जल जाओगे। बता रहा हूं तुम्हें। और जो तुमने गुंडे माफिया पाले ना, उनका सर्वनाश करने के लिए बाबा आए हैं उत्तर प्रदेश में, और करते हैं और करते रहेंगे, और तुम ऐसे चिल्लाते रह जाओगे। याद रखना, अभी भी बता रहा हूं, सुधर जाओ। अभी खटाखट वाले तुमको इंतजार कर रहे हैं, तुम्हारा दोनों भाई का। माँ नहीं तो वो तो कह रहे हैं कि मठ में भी बुलडोजर चल जाएगा, अयोध्या में भी बुलडोजर, और कह रहे हैं कि बुलडोजर इस बार गोरखपुर की ओर चलेगा। मेरी बात सुनो, ये इनकी मानसिकता ही बता दे रही है कि इनका विचारधारा कैसे है। अभी कभी आज मठ की तरफ ये बोल रहे हैं, कल को ये कहेंगे ये तो राम मंदिर भी गलत बना है, उसकी तरफ बुलडोजर मोड़ दो। तो इससे अच्छा जनता जो रहेगी जागरूक, तो कहीं नहीं ये जाएंगे, ये अपने घर में सिर्फ सोते रहेंगे और साई-फाई का डांस देखते रहेंगे, और इनके बस में कुछ नहीं है। और बाबा को ललकारने की कोशिश मत करना, क्योंकि बाबा बहुत जल्द दिल्ली में बैठने वाले हैं, पीएम बनने वाले हैं हमारे। नहीं तो ये तो कह रहे हैं कि मंगेश यादव के ऊपर गलत तरीके से उसको गोली चलाई है। वो कह रहे हैं कि वो घर में सो रहा था सुबह के समय, और उसको सो रहा था तो पुलिस वहां से उठाई है और वहां ले जाके गोली चला दी। अपराध करने के बाद में घर पे सो रहा था। हाँ, तो एक बात बताइए, घर वालों को बुलडोजर क्यों नहीं चलाया? हाँ। अच्छा, क्योंकि घर वाले उसको शय दे रहे हैं। बताइए, मैं तो कहता हूँ घर वालों को पहले सजा मिलनी चाहिए। अच्छा, जो कहते हैं कि बुलडोजर एक बच्चा गलती करता है, उसके परिवार को सजा क्यों मिलती है? उस परिवार की गलती है कि उसको शय देता है। पूत के पांव पालने में नजर आते हैं, ठीक है ना? मतलब उस बच्चे का, उस अपराधी का तुम फायदा तो उठा सकते हो, सजा कौन भुगतेगा? पड़ोसी का बाप? वो कह रहे हैं कि मंगेश यादव की कोई गलती नहीं था, वो निर्दोष व्यक्ति था, और उसको पुलिस आया, उसके घर से उठाया और ले गया। ऐसे तो उसने बोला था अखिलेश यादव ने कि अब क्या नाम है उसका, नवाब सिंह यादव भी डीएनए करा लो, शायद उसने नहीं किया है ना, लेकिन डीएनए मैच हुआ ना।
ये हर और अतीक अहमद, अतीक अहमद का एनकाउंटर हुआ, उसके जनाजे के अंदर 4 लाख आदमी जाते हैं और इन्हीं के समुदाय के जाते हैं, यादव जाते हैं, मुस्लिम जाते हैं, एक अपराधी के जनाजे में जाते हैं। मतलब अगर किसी शहीद के जाना हो ना, वहाँ नहीं जाएंगे। क्या बात है, आप क्या सोचते हैं कि अखिलेश यादव लगातार जाति के आधार पर कर रहे हैं या कहते हैं कि नहीं सिर्फ यादव को मार रहे हो, आप बुलडोजर ही चलाते रहो? मेरी बात सुनो, इन्होंने पाले हैं, इन्होंने पाले हैं, बाबा कह रहे हैं हम खत्म करेंगे। अच्छा। ये गुंडे पाले हैं, हम गुंडों का सर्वनाश करेंगे, ये बाबा आदित्यनाथ का कहना है। और गुंडागर्दी उत्तर प्रदेश मुक्त होगा, अभी भी बता रहा हूँ। और जितने गुंडे बदमाश बलात्कार हैं करने वाले जो हैं, सुधर जाओ, सुधर जाओ तुम, नहीं तो तुम्हारे निस्तो नाबूद कर देंगे। जब तक बाबा है सपने देखना छोड़ दो। और अभी भी बता रहा हूं, तुम नहीं सुधरे ना तो बाबा का कहना है, जब तक ठोकेंगे नहीं, जब तक छोड़ेंगे नहीं हम। नहीं, यहाँ पर एक और हमारे साथ साथी मौजूद हैं, यही इनसे भी बात करते हैं। बाबा के खिलाफ समाजवादी सुप्रीमो ने आदेश दिया है, बयान दिया है कि मठाधीश और माफिया दोनों एक प्रकार के हैं और बाबा माफिया की तरह ही काम कर रहे हैं। नहीं, आप बताइए, AK-47 आतंकवादी भी चलाता है, AK-47 हमारी सेना भी चलाती है, तो क्या आतंकवादी हमारे सेना दोनों एक हैं? बिल्कुल नहीं। देखिए, अब यहीं पे बात और विचार करने की आवश्यकता है। आदित्य योगीनाथ जी कानून के दायरे में रह के कानून विरोधियों के ऊपर बुलडोजर और बंदूक चलाते हैं, और जो माफिया हैं ये कानून के दायरे को तोड़कर बेसहारे लोगों को, गरीब निर्धनों को, व्यापारियों को सताते हैं, उनकी जमीनें को कब्जा करते हैं, उनसे गुंडा टैक्स मांगते हैं। अगर उनके ऊपर बुलडोजर चलती है, उनके ऊपर गोली चलता है, तो गलत क्या है? अखिलेश यादव अपने बाप दादाओं की परंपरा का अनुसरण कर रहे हैं। दंगा हो नहीं रहा है, 7 साल हो गया उत्तर प्रदेश में दंगा का कोई नामो निशान नहीं। दंगाई नमाजी जो सड़क पे नमाज पढ़ते थे, सड़क पे दिखते नहीं। अखिलेश यादव के भाई छाती में तो दर्द होगा, इनका वोट बैलेंस कम हो रहा है। छाती में दर्द होगा, लेकिन वो तो ये कह रहे हैं कि मंगेश यादव घर में सो रहा था और पुलिस उसको सुबह उठा के ले गई घर से और वहां गोली मार दिया। भाई सो रहा था, आतंकवादी जैसे ही कृत किया। अगर आप गलत काम करेंगे आपका हिसाब होगा। विकास दुबे उज्जैन में दर्शन करने गया था महाकाल का, वहां से आया, गाड़ी रास्ते में पलट गई। पलटना लाजिम है, बंदूक चल गई, चलना लाजिम है। घर गिर गया, गिरना लाजिम है। नहीं गिरेगा तो गिराया जाएगा, कोशिश की जाएगी घर गिराने का, नहीं गिरा है तो गिराया जाएगा। दंगाइयों के लिए, माफियों के लिए, गुंडों के लिए, मवालियों के लिए हमारे पास कोई जगह नहीं है। रही अखिलेश यादव की बात, तो आदरणीय अखिलेश यादव जी आप बहुत बुद्धिमान और बहुत तार्किक व्यक्ति हैं, हो सकते हैं ऑस्ट्रेलिया से पढ़ के आए हैं, लेकिन आपसे निवेदन है, आतंकवादियों को और सेना को एक पंक्ति में खड़ा मत करिए। आतंकवादी आतंकवादी है, सेना सेना है। आतंकवादी जब AK-47 चलाता है उसका कुछ रणनीति, हमारी सेना जब चलाती है उसकी कुछ रणनीति है। कानून के दायरे में कौन है, कानून के दायरे से बाहर कौन है, ये सारी चीज जानने और समझने की बात है। इसलिए बेवजह बेबुनियादी मुद्दों से लोगों को मत भटकाइए। इस समय हमारा पूरा देश एक है, संगठित है, राष्ट्र एक होकर काम कर रहा है, करने दीजिए, भटकाने की आवश्यकता नहीं है। हम सब एक हैं, हम सब भारतीय हैं, इसी भावना से हमें आपको काम करने की आवश्यकता है और हम आप काम करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, साफ तौर पर लोगों का कहना है कि गोलियां 2 प्रकार से चलती हैं। एक जो गलती किए हैं उनके खिलाफ, और एक आतंकवादी जैसे कृत्य के लोग, तो दोनों के ऊपर गोलियां चल सकती है, लेकिन गोली चलाने वाला ही डिसाइड करता है कि गोलियां किसके ऊपर चलेगी। अब बने रहिए हमारे साथ, बहुत बहुत धन्यवाद।